Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start corporate accounting. Here is corporate accounting part 8. Redemption of preference shares. इसमें है redemption of preference share is a process where a company buys back its issued preference share from shareholders. इसका मतलब ये है कि ये जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है वो एक प्रोसेस है जहाँ पे कंपनी ख़रीदती है वापस से अपने इशू करे हुए प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर होल्डर से। मतलब ये है कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है शेयर होल्डर्स को, और फिर क्या होता है कि वो वहाँ पे से शेयर होल्डर्स से वापस अपने शेयर्स को ख़रीदती है, प्रेफरेंस शेयर्स को, तो वो कहलाता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आगे है This usually happens on a predetermined date and often at a pre-agreed price. इसका मतलब ये है कि ये कब होता है कि जो है प्री-डिटरमाइंड डेट पे होता है, मतलब पहले से ही डिटरमाइन की हुई डेट पे, और ऑफन एट प्री-अग्रीड प्राइस, पहले से अग्री की हुई प्राइस पे, मतलब पहले से ही अग्री हो जाते हैं कि इस प्राइस पे इसको ख़रीदेंगे, उस प्राइस पे ये होता है। फिर है Preference issued by a company must have be redeemed within the maximum period, normally 20 years. मतलब ये है कि जो प्रेफरेंस है वो इशू किया जाता है, जब कंपनी इसको इशू करती है हैव बी रिडीम्ड, तो ये रिडीम्ड कब होता है? मैक्सिमम पीरियड में, विद इन द मैक्सिमम पीरियड। नॉर्मली 20 ईयर्स में ये रिडीम हो सकता है कि मतलब हमने जो है इशू करे अपने प्रेफरेंस शेयर्स को, शेयर होल्डर्स ने उसको परचेज़ करा, फिर हमारे पास मैक्सिमम जो नॉर्मली 20 ईयर्स का टाइम रहता है कि हम इसमें जो है शेयर होल्डर से उसको वापस से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है दीज आर सच कंडीशंस। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं रिडेम्पशन की। उसमें है फुल्ली पेड अप, out of profit or new issue, capital redemption reserve, no change in capital, application of capital redemption reserve account, conditions of redemption। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है fully paid up। इसमें है no preference share can be redeemed unless they are fully paid up। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं होता है जब तक कि वो फुल्ली पेड अप ना हो। जब वो फुल्ली पेड अप होगा तभी वो रिडीम हो पाएगा। फिर है आउट ऑफ प्रॉफिट्स और न्यू इशू। इसमें है सच शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आइदर, पहली कंडीशन है आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट से हट के अवेलेबल हो डिविडेंड के लिए। फिर दूसरा है आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस फॉर रिडेम्पशन। इसका मतलब ये है, ये जो है शेयर्स को फ्रेशली इशू करने का जो प्रोसीजर होता है उससे हट के हो और सिर्फ रिडेम्पशन की पर्पस के लिए बनाया गया हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कैपिटल रिडेम्पशन। इसमें है वेयर शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड अ सम इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसका मतलब ये है जहाँ पे शेयर्स रिडीम किए जाते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट से, वहाँ पे क्या होता है अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, या तो वो जो है डिविडेंड के लिए अवेलेबल हो, तो जो सम होता है ना उसका वो इक्वल होना चाहिए नॉमिनल अमाउंट के। मतलब कि वो जो अमाउंट जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल हो वो अमाउंट जो है हमारे नॉमिनल अमाउंट के बराबर का होना चाहिए। फिर क्या है ऑफ शेयर्स मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। उसके जो शेयर्स हैं उसका जो अमाउंट है शेयर्स का वो जो है फिर ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। मस्ट है, वो ज़रूरी है, वो ट्रांसफ़र करना चाहिए। फिर है CRR का शॉर्ट फॉर्म इसका है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट का, ये शॉर्ट फॉर्म है। फिर है CRR कैन बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स।
ये जो CRR है वो जो है यूज़ किया जाता है काय के लिए, इशू करने के लिए फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए, कि जो हमारे पूरे पे करे हुए बोनस शेयर्स होते हैं ना, उनके लिए इशू किया जा सकता है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं ना, उनके लिए। फिर है प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम बाय इशूइंग डिबेंचर। हमारे जो प्रेफरेंस शेयर है ना वो रिडीम नहीं कर सकते हैं हम डिबेंचर को इशू करने में, बाय इशूइंग डिबेंचर। हमने जब डिबेंचर को इशू करा तब हम हमारे प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम नहीं कर सकते। फिर दूसरा है इफ़ द शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम देन इट इज़ डिज़ायरेबल टू प्रोवाइड सच प्रीमियम फर्स्ट आउट ऑफ द सॉर्ट एंड बैलेंस आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब ये है कि अगर शेयर्स जो है वो रिडीम किए गए हैं प्रीमियम पे, तब क्या है वो डिज़ायरेबल है काय के लिए, प्रोवाइड सच प्रीमियम फर्स्ट, तब वो डिज़ायरेबल है पहले प्रीमियम को प्रोवाइड करने के लिए प्रीमियम को आउट ऑफ SOR उसके लिए। फिर एंड बैलेंस आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, फिर बैलेंस के लिए जो कि प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, जो कि हमारी कंपनी से बाहर हमें प्रॉफिट मिलता है ना, बैलेंस उसके लिए है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है नो चेंज इन कैपिटल। इसमें है इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 55 clearly declares for the removal of doubt that the issue of further redeemable shares or the redemption of preference shares under the section shall not be an increase or a reduction as the case may be the share capital of the company। इसका मतलब ये है, ये नोटेड किया जाता है कि हमारा जो सेक्शन 55 है ये क्लियरली डिक्लेयर करता है रिमूवल ऑफ डाउट्स दैट द इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल शेयर्स। मतलब ये है कि जो डाउट्स आते हैं लोगों को इशू करने में रिडीमेबल शेयर्स को, तो उन डाउट्स को ये रिमूव करता है। और द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसमें जो डाउट आता है उसको भी। अंडर दिस सेक्शन शेल नॉट बी टू बी एन इंक्रीज और द रिडक्शन एज द केस। फिर मतलब ये है इसका, फिर क्या है मतलब है इसका, मतलब ये है कि इस सेक्शन के अंडर में ये इंक्रीज़ भी हो सकता है या फिर रिडक्शन भी हो सकता है, एज द केस में बी इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी है उसमें ये चीज़ इंक्रीज़ भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है। फिर आगे है कि एप्लीकेशन ऑफ द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसमें है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55(4) द CRR अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी। मतलब जो सेक्शन 55(4) है उसका CRR अकाउंट का, वो में बी अप्लाइड बाय द कंपनी। ये कंपनी अप्लाई कर सकती है इन पेइंग अप अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर्स इशू नहीं हुए हैं उन अनइशूड शेयर्स को पे करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। टू बी इशूड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। फिर ये जो इशू किया जाता है टू बी इशू टू द मेंबर्स, मेंबर्स को इशू किया जाता है कंपनी के एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के हिसाब से फिर ये उसको इशू किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट 8 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन